हमने देखा पिछले कुछ महीनों सालों में कि मध्य प्रदेश से आदिवासियों पर अत्याचार की तमाम खबरें आईं। एक आपने सुना होगा कि एक आदिवासी युवक के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति ने पेशाब कर दिया था और तमाम तरह की खबरें आती हैं, तो ऐसे केसेस पर क्या ये कहेंगे? जो इंसिडेंट्स हुए हैं, ये जो घटनाएं हुई हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो लोग कर रहे हैं, हमारी धारणा थी कि जो कास्ट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो हिंदू समाज के जो वर्ण व्यवस्था में जो लोग आते हैं उनके अगेंस्ट में होता है। लेकिन आदिवासी संप्रदाय के बारे में अगर बात करेंगे तो एसेंशियली वो हिंदू समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था के अंदर में नहीं धर्मांतरण तो डेफिनेटली मैं उसको विरोध करती हूँ। जो आदिवासी इलाका है, जो बिछड़े इलाका हैं, जिनमें जहाँ पर उनके पास खाने को नहीं है और वहाँ उनके पास सल्यूशन के तौर पर धर्मांतरीकरण ऑप्शन उनके पास नमस्कार, मेरा नाम लवकुश यादव है और आप देख रहे हैं भारत दस्तक। इस वक्त हम मौजूद हैं जनजाति नारी संगोष्ठी कार्यक्रम में, अभी समापन हुआ उसका, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएनयू की प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिर्मय मैम हैं और इनसे हम जानेंगे कि जो आज कार्यक्रम था किस प्रकार था और इसको लेकर मैम इस कार्यक्रम पर क्या कहेंगी आप? ये कार्यक्रम जो हमारे जनजाति समाज में कॉन्शियस लाने में उनको मदद करेगी, उनका जो अवेयरनेस डेवलप करने के लिए ये सहायक होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ मुझे समुदाय के साथ बैठ के बात करने का एक मौका मिला और एक खुशी मिली कि बहुत सारे ऐसे ही महिला हैं जो अपने लेबल में खुद ही एक मॉडल हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ मुझे मिली यहाँ पर, और मुझे ये महसूस भी हुआ कि सिर्फ एजुकेशनल डिग्री लेने से कोई एजुकेटेड नहीं बन जाता है। अपने खुद का गुण को लेकर कम्युनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कम्युनिटी का जो हेरिटेज को कैसे कंजर्व करना है, ऐसे महिलाओं से मैं आज मिली। ये प्लेटफॉर्म मुझे वो मौका दिया, तो इसलिए इस पे धर्मांतरण को लेकर तमाम चर्चा हुई और पूरे देश से खबरें आती रहती है धर्मांतरण की। इस पर कैसे कम हो सकता है, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, धर्मांतरण तो डेफिनेटली मैं उसको विरोध करती हूँ क्योंकि ये व्यक्ति का खुद का अपना चॉइस है। कॉन्शियसली वो किस धर्म को मानता है। लेकिन जो प्रक्रिया में धर्मांतरण हुए हैं, जैसे ऐसे जो आदिवासी इलाका है, जो बिछड़े इलाका हैं, जिनमें जहाँ पर उनके पास खाने को नहीं है और वहाँ उनके पास सल्यूशन के तौर पर धर्मांतरीकरण ऑप्शन उनके पास आया है, तो ये प्रक्रिया को तो मैं विरोध करती हूँ कि एक शब्द अभी प्रचलन में चलता है, लव जिहाद। इस पर क्या सोचती हैं आप? लव जिहाद से क्या मतलब तात्पर्य है? देखिए, लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक तरफ तो है कि जो उसमें करते हैं कि लव को ही माध्यम बनाकर किसी का शोषण करना, किसी को ट्रैप में डालना, तो ये तो जरा सा मतलब उसको विरोध करना चाहिए। और उसमें एक चीज़ है, जो हमारे जो लड़कियां हैं, तो हम जो बोलते हैं कि हमारा खुद का कॉन्शियसनेस को लेकर हमें पदक्षेप लेना है कि हमें क्या हमारा भविष्य को लेकर हमें क्या स्टेप लेना है, ये कॉन्शियसनेस, ये रियलाइजेशन मुझे लगता है लड़कियों के साथ उनके माता पिता और जो समुदाय के जो लोग हैं उनका जिम्मेदारी है। उनको सिर्फ उनके भरोसे में नहीं छोड़ना है कि वो तो चली गई, वो तो उसको भुगतने दो। ऐसे छोड़ने से क्या होगा कि दूसरे जो लोग हैं वो उनको शोषण करेंगे। तो फाइनली वो तो हमारे आदमी हैं, हमारे कम्युनिटी से हैं, तो हमें पदक्षेप लेना होगा कि इस तरह के प्रक्रिया में हमारे बच्चियां नहीं आए। अभी मैम हमने देखा पिछले कुछ महीनों सालों में कि मध्य प्रदेश से आदिवासियों पर अत्याचार की तमाम खबरें आईं। एक आपने सुना होगा कि एक आदिवासी युवक के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति ने पेशाब कर दिया था और तमाम तरह की खबरें आती हैं, तो ऐसे केसेस पर क्या कहेंगी?
ये तरह के केसेस एक्चुअली बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि हमारी धारणा थी कि जो कास्ट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो हिंदू समाज के जो वर्ण व्यवस्था में जो लोग आते हैं उनके अगेंस्ट में होता है। लेकिन आदिवासी संप्रदाय के बारे में अगर बात करेंगे तो एसेंशियली वो हिंदू समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था के अंदर में नहीं आते हैं। तो ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, ये जो घटनाएं हुई हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो लोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे उसका जो व्यापकता वो दूसरे समाज के पर और पर्टिकुलरली अभी वो आदिवासी समाज के पर वो ला रहे हैं कि ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये लोग मेन स्ट्रीम के साथ सम्मिलित नहीं हो सकते। इनके साथ भेदभाव की भी तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। गाँव में देखते हैं हम कि अभी भी अगर अपर कास्ट के किसी घर में एक दलित या फिर एसटी का कोई व्यक्ति जाके लोटा छू लेता है या फिर घोड़ी पर चढ़ने से शादी विवाह में उनको मारा पीटा जाता है। इन तमाम चीज़ें अभी भी समाज में चल रही हैं। देखो, दलित और एसटी दोनों समान चीज़ नहीं है, ये पहले हमें समझना होगा। जो शेड्यूल ट्राइब है ये एक क्लियर हमें समझना होगा। जो ये नोटिफाई होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके एक्सेंट से नोटिफाई होता है कि कौन शेड्यूल ट्राइब हैं, तो उसको जो दलित जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हम इक्वेट करना सही नहीं होगा। हाँ, जो आप बता रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन का जो परव्यू है, ऐसे इंसिडेंट जो एक अपर कास्ट ब्राह्मण कम्युनिटी का आदमी एक आदिवासी के साथ कर रहा है, डेफिनेटली ये बहुत दुर्भाग्यजनक की बात है और इसको निंदा करनी चाहिए। लेकिन आदिवासी समाज को अगर पारंपरिक रीत में देखा गया है, वो वर्ण व्यवस्था का जो अनटचेबिलिटी जो हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें वो लोग एसेंशियली नहीं आते हैं। लेकिन ये परिवर्तन जो दिख रहा है ये डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव परिवर्तन नहीं है। ये मान लीजिए एक दबाव कोशिश चल रही है कि आदिवासी को नीचा दिखाने के लिए कि आपका परंपरा और आपका जो एसोसिएशन विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी ये नहीं हो सकता। उनके बीच में एक आप बोल लीजिए कि एक मोरली उनको डिग्रेडेशन करने के लिए एक ऐसे परिस्थिति शायद क्रिएट किया जा रहा है, ये मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।